जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए क्या लेके आया है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक एंड वी गॉट थ्री ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला ये टैरो, सेकंड इज द हिंदी ओरेकल, ठीक है, एंड थर्ड इज दिस ओरेकल। तो हम दो ओरेकल और टैरो के साथ करने वाले हैं रीडिंग। ये कोई पिक कार्ड नहीं होगी, लेकिन आप वो सब कार्ड्स अपने आप से रेजोनेट कर सकते हैं जो आपको मैच होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो लेट्स से कि मैं 5 टैरो के कार्ड पुल करने वाला हूँ और 5 हर ओरेकल के। इसमें से आप कोई नंबर चुन लीजिए कि 3 नंबर कार्ड मेरा होगा, 2 नंबर कार्ड मेरा होगा। ऐसे प्रकार से आप उस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम करते हैं मैनिफेस्टेशन कि भाई हमें प्रॉपर गाइडेंस मिले, सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड जो हमें समझने के लिए मौका मिला है हम उससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, है ना। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को। हम हर एक कार्ड को अलग अलग एंगल से देखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पहला कार्ड क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, है ना। ये आ गया चौथा एंड ये फाइनली आ गया 5वां। ठीक है, सारे कार्ड्स में पहले स्ट्रेट कर लेता हूँ। लेट्स कनेक्ट टू इट। ओके, हाँ तो चलो मैंने सारे कार्ड स्ट्रेट कर लिया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी। मैं कार्ड्स यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम कार्ड से, यानी कि फर्स्ट कार्ड। ठीक है, ना तो फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज दिस वन, जो कि 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर ये कार्ड आपने चुना है या फिर आप पूरी रीडिंग देखने वाले हो, लाइक आपको पूरे के पूरे टैरो के कार्ड्स रीड करने हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। देखो भाई, 7 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कहीं ना कहीं पे परिस्थिति से जूझना बंद करना चाहिए और वहाँ से निकलने का मार्ग तय करना चाहिए। ठीक है, ये किसी के लिए गाइडेंस हो सकता है। अब ये कैसे है हम समझते हैं। मान लो आप कहीं पे हो और उस जगह पे आग लगी है, जस्ट इमेजिन। अब वहाँ पे अगर आप कुछ ढूंढ रहे हो कि पानी मिलता है क्या वगैरह आग बुझाने के लिए, ठीक है भी कर सकते हो, लेकिन कितना करोगे। मान लो आग बढ़ रही है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप वहाँ से सही सलामत बाहर कैसे निकलोगे, है ना। रास्ता आपको दिख रहा है, पीछे का दरवाज़ा खुला, लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं रहे हैं। तो ये गलती किसकी है? बिल्कुल वैसे ही है। कई बार ज़िंदगी में हमें ऐसी परिस्थितियाँ मिलती हैं जहाँ पे हमें जल्द से जल्द वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन हम वो नहीं करते, फिर अंत में खुद ही फंस जाते हैं। तो ये स्पेसिफिकली कार्ड या स्पेसिफिकली रीडिंग उनके लिए है जो ऐसा अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, या फिर जिन्होंने नंबर 1 कार्ड चुना है। आगे सेकेंड जो कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो क्या लाया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाई हम कह सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी सरल और काफ़ी सीधी हैं, आपको बस खुली आंखों से चीज़ों को देखना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे इंट्यूशन को साइड में करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई जो लवर है वो बस यूं ही फिरकी ले रहा है या फिर यूं ही टाइम पास कर रहा है, किसी को लगता है कि ये सीरियस नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली प्रपोज करने वाला है। जस्ट 8 बजे प्रपोज करने वाला, 7:50 को लड़के कहते कि नहीं आई डोंट लाइक यू, आई एम सॉरी, क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर वो लड़की ने नहीं समझा कि ये प्यार है तो क्या हो जाएगा। सिमिलरली वहाँ पे है कि कई बार परिस्थिति बहुत ही अच्छी होती है लेकिन हम उसको समझने में नाकाम रहते हैं, तो नाकाम नहीं होना है। ये कार्ड रीडिंग है यहाँ पे। तो जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साज। इट कुड बी अबाउट कम्युनिकेशन, इट कुड बी अबाउट योर एफर्ट्स। क्या आपके एफर्ट्स या कम्युनिकेशन सही तरीके से हो रहे हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मान लो आप जिम जाते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं 60 से 70% की जो जिम तो जाते हैं लेकिन उम्मीद तो होती है कि भाई डोले शोले बना के बाहर निकलेंगे, है ना, बॉडी वगैरह बनाएंगे या फिर टोन करेंगे बॉडी, लेकिन कितने लोग हैं जो एक्चुअली कर पाते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, मैं को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट्स कितने लोग ला पाते हैं? हार्डली 30%। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज एफर्ट्स जो हैं वो सही दिशा में नहीं जाते। एफर्ट्स करते रहते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग इट, लेकिन एफर्ट सही दिशा में नहीं जाते। जैसे कि आपको एक दीवार पे पेंट करना है लेकिन आप सही तरह से कर नहीं जा पा रहे हो, तो कई बार किसी जगह पे पेंट ज़्यादा लग रहा है, कहीं पे फेंट लग रहा है, कहीं पे लगा ही नहीं, है ना। तो ये फिर जब हम देखते हैं कि हमारी ही दीवार कैसे लग रही है, उसी तरीके से अगर हम एफर्ट सही तरीके से नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में तो सही जवाब हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये गाइडेंस है। 4th जो कार्ड हमें मिला है ये है भाई नाइट ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सही दिशा में जाके सही डिसीजन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे आता है कार्ड कि टफ डिसीजन लेना, टफ डिसीजन। जैसे कि चलो हम लेते हैं 2 एग्जाम्पल। ठीक है,
एक एग्जांपल में, ऑलरेडी किसी भाई के पास बहुत बढ़िया फ़ोन है, मान लो चलो आईफोन है 13 है 14, अब 14 प्रो आ गया है वगैरह, चलो जस्ट इमेजिन पहले से है, अब लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपनी जो ये आदत है, फिर अपनी जो चाहत है उस पर कंट्रोल करना, ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आइटम पॉइंट्स वहाँ पे आता है। और वही दूसरे के लिए कि भाई दूसरा जो लड़का है वो यूं ही कोई फ़ोन कर ले, उसके लिए अच्छा फ़ोन चाहिए, तो बहुत से पैसे कमाए और फाइनली वन टाइम इन्वेस्ट करे। उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है आईफोन ख़रीदना, लेकिन अगर वो कोशिश करेगा, बहुत से सैलरी जमा करेगा तो ये मुमकिन हो सकता है। तो सही डायरेक्शन में जाके सही डिसीजन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। 1-2 साल में फ़ोन बदलने से अच्छा है 5 साल बाद एक फ़ोन बदलो, है ना। तो यहाँ पे जिसके लिए एप्लीकेबल है वो ये रीडिंग ले सकता है। जो फाइनल कार्ड है वो है जस्टिस, यानी कि लीब्रा। अब यहाँ पे जस्टिस का जो कार्ड आ गया है वो हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। फर्स्ट, आपका करियर, क्या आपको लग रहा है कि आपके करियर में आपको जस्टिस मिल रहा है? अगर नहीं तो क्यों नहीं? रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप खुद हो या कोई सामने वाला है? कई बार हम एक ही जगह पर रहते हैं, आपको पता है कि हमें वहाँ पे सही दिशा नहीं मिलती, सही डायरेक्शन नहीं मिलता, तो हम क्यों रुके वहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल, एक मुलाकात हुई मेरे एक गराज में काम करने वाले व्यक्ति से, मैंने उससे कहा मैकेनिक से, भाई आप यहाँ पे काम कर रहे हो? उसकी हाँ भाई। उसने कहा कि उसे ऑफ़र भी आई है कंपनी से, सैलरी भी उसने मुझे बताई कि इतनी सैलरी मिलने वाली, लेकिन उसने कहा कि मैं यहाँ पे रुका हूँ एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो यहाँ पे वो खुद को जस्टिफाई कर रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं खुश हूँ, मुझे जस्टिस मिल रहा है। क्या आपको जस्टिस मिल रहा है? सेकेंडली, जिस रिश्ते में आप हो, क्या आपका जो पर्सन है वो आपको जस्टिफाई करता है? जैसे कि आपको कई बार लगता है कि मैं तो बहुत कुछ करता हूँ लेकिन वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, तो ये जो फीलिंग आती है एम्प्टीनेस की, क्यों आती है? यानी कि कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन ज़रूरी है जो अभी तक मिला नहीं है, तो मिलने की कोशिश कीजिए। सेकेंड जो हम देखते हैं ओरेकल। ओके, तो जैसे मैंने कहा, आप या तो 1 से 5 में से कोई कार्ड नंबर चुन सकते हैं या तो पूरा रीडिंग ही आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपसे रेजोनेट हो आप उससे ले सकते हो। चलो, ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये फाइनल आ गया 5, ठीक है। देखते हैं हमें 5 में से क्या रीडिंग मिलती है। चलो हाँ, हम कार्ड करते हैं स्ट्रेट एंड हियर वी गो। हर एक कार्ड के हम अलग अलग इंटरप्रिटेशन करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। जो पहला कार्ड है डिप्रेशन की उदासी। समबडी इज़ डिप्रेस्ड, समबडी, कोई तो है जो उदास है। क्यों उदास है? उसके लिए कई सारी चीज़ें होती है, लेकिन उदास है वो ठीक है, लेकिन उदास रहेंगे ये गलत बात है ना। जैसे कि मान लो आपका अभी वॉलेट चोरी हो गया, दुख हो गया, रोना आ गया, गुस्सा आ गया, ठीक है भाई, होगा, किसी के साथ भी होगा, लेकिन इसे कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि दिन बदलते हैं, ज़िंदगी बदलती है। कल का नया दिन, नई सुबह, नई मेहनत करनी है, वो बात आपको ध्यान में रखिए। चाहे फिर रिश्ता टूटा हो या फिर किसी ने कुछ कहा हो, उस बात से तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ को कंटिन्यू नहीं करना है, वही उसी को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ना है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है रिकवरी के स्वास्थ्य लाभ। जो भी पर्सन हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू से जूझ रहे हैं या फिर जिनको तनाव महसूस हो रहा है, स्ट्रेस महसूस हो रहा है। स्ट्रेस कहाँ पर होता है? मान लीजिए आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या फिर आप किसी ऐसे मैरिज में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो जिसके चांसेस बहुत कम हैं। तो क्या होगा फिर? आपकी जो मेंटल कैपेसिटी वो कम हो जाएगी, बिकॉज आपसे संभलेगा नहीं। एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसे में आप क्या करोगे? ठीक है। क्या होता है ना कि जैसे अभी मेरे एक दोस्त से बात हुई, वो तो हमेशा आईफोन के बारे में कहता था कि ऐसा है वैसा है, तो मैंने कुछ उसको नेगेटिव पॉइंट्स गिनाए थे। एंड फिर मैं बस बात कर रहा था कि जो स्टार्टअप्स है वो कितने आगे बढ़ रहे हैं। उसने कहा भाई 100 में से 1 स्टार्टअप आगे बढ़ता है, बाकी तो लोग किसी को कर्जा चुकाना है, ये करना है, लेकिन वो नहीं आते सुर्खियों में, है ना। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें बहुत कुछ सीखना होता है, लेकिन सीख के आगे बढ़ना भी होता है, और हम आगे नहीं बढ़ते। जैसे मान लो आप किसी स्टार्टअप में हो और वो स्टार्टअप सही नहीं हो रहा है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? वहाँ से जल्द बाहर निकलो। उसी तरीके से जो रिश्ता है जो सही नहीं हो रहा है, आप कोशिश कर सकते हैं सही करने की, नहीं हो रहा है बाहर निकलो वहाँ से। पहले खुद को प्रिपेयर करो कि मैं अगर खुश हूँ तो मैं किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन मैं ही खुश नहीं हूँ तो मैं दूसरों को कैसे खुश कर सकता हूँ, राइट। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है इनडिसिजननेस, दुविधा। ये आई थिंक काफ़ी लोगों में देखने को मिल सकती है, ठीक है। वैसे तो आपको ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो यूं ही फट से डिसीजन लेते हैं कि कोई फ़ोन ख़रीदना है, लैपटॉप ख़रीदना है, मूवी जाना है, कोई प्लान बनना है कि भैया आज यहाँ पे घूमने जाएंगे, गोवा जाएंगे, प्लान यूं ही बन गया। लेकिन जब बात आती है सीरियसनेस की, करियर में हो, जॉब में हो, प्यार में हो, अबाउट द लवर, तब वो डिसीजन नहीं ले पाते,
10 बार फ़ोन करते हैं, किसी से पूछ दोस्त से भाई मैं क्या करूँ, उसे हाँ कहूँ ना कहूँ, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने ये पूछा, उसने वो पूछा। तो अगर आप इनडिसिसिव बन रहे हो या बन चुके हो तो ये आपके लिए सही साबित नहीं होने वाला। नेक्स्ट कार्ड है रेपिटेटिव थॉट, दोहराए जाने वाले विचार। कई बार हम क्या होता है ना कि एक एक बात को लेके बार बार सोचते रहते हैं। कैसे मैं बोलता हूँ, जैसे कि मान लो किसी लड़की ने आपको देखा या किसी लड़के ने आपको देखा, ठीक है, बस देखा, लेकिन आप उस बात को लेके फिर बार बार देख रहे हो कि उसने मुझे कैसे देखा, रोमांस कैसे लगा मुझे, वो फीलिंग कितनी अच्छी थी। ठीक है, आज सोचा, कल सोचा, परसों सोचा, 10 दिन तक सोचा, 10 दिन आपने उस एक थॉट के में बिता दिए। अब चलो ये तो अच्छा थॉट था, लेकिन कोई बुरा थॉट, किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको मारा पीटा, किसी ने कुछ भला बुरा कहा, वो आपने 10-20 साल तक अंदर रखा, तो क्या हो जाएगा ये है। तो जो लोग इससे जूझ रहे हैं, कई बार फिर साइकेट्रिक बीमारियां भी होती हैं उसी कारण से, तो उससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है टाइम आउट, मध्यांतर। जब भी ज़रूरत हो और जब भी लगे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ से बैकआउट करने की ज़रूरत है कि वहाँ से निकल लो, वहाँ से बाहर आओ, मध्यांतर करो। आप कोई फिल्म देख रहे हो, 2 घंटे के 3 घंटे के लगातार नहीं चलती, बीच में ब्रेक होता है। क्यों? बिकॉज हमें फ्रेश होने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह से जब आपको लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हो रहा है, यू आर ओवर डूइंग इट, चाहे फिर बहुत ज़्यादा आप हार्डवर्क कर रहे हो, अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे, तो वहाँ पर आपको अपने लिए समय निकालने की सख्त ज़रूरत है। और अब देखते हैं थर्ड, इस ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चुनने हैं सर 5 कार्ड, 1 2, ठीक है, यहाँ गया 3, ये आ गया 4, ये आ गया 5, ठीक है। सो हियर आर द 5 कार्ड्स एंड देखते हैं हमें यहाँ पे, चलो मैंने कार्ड सारे कर लिए हैं स्ट्रेट, और अब देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलता है। जो पहला कार्ड है वो है क्राउन चक्र। क्राउन चक्र, ठीक है, जो सिर पर होता है, सिर के बीच में, उसे कहते हैं क्राउन चक्र। The frequency of crown chakra, the violet flower of life, supports our spiritual connection to the universe and our ability to transmute negative energy into light. जो नकारात्मक सोच है उसको खत्म करने की ताकत हमें यहाँ से मिलती है। साथ ही अगर हम स्पिरिचुअल बनना चाहते हैं, यहाँ पर जो संत हैं, सेंट्स हैं, उनका ये चक्र बहुत एक्टिवेट होता है। तो या तो आपका ये चक्र जो है वो एक्टिव होना शुरू हो चुका है, आपको शायद ज़्यादा संदेश मिल रहे हैं, ज़्यादा इंट्यूशन मिल रहे हैं आपको। आप मान लो कहीं पे पैसे जमा कर रहे हो, आपको मिलेगा संदेश कि नहीं ये सही नहीं होगा, यहाँ पे कोई झोल होने वाला है, कुछ नेगेटिव होने वाला, वहाँ से फिर पैसे विड्रॉ करते हो, आप बच जाते हो। तो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी इसी के लिए होती है। तो या तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बन रहा है, काफ़ी सही बात है, क्राउन चक्र के ऊपर फोकस कीजिए, वायलेट कलर के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, और फिर आपको बहुत सारा लॉसेस हो रहा है, तो क्राउन चक्र जो है आपका, आप उसे डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। जस्ट फोकस ऑन दैट वन। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है कॉन्शियसनेस। The frequency of consciousness supports our ability to focus our attention on all the multidimensional aspects that show up so that we can include them in our reality. Consciousness ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो हमारी समझ से कई बार परे होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मान लो कि आपको कोई लड़का लड़की पसंद आ गई, ठीक है, दैट्स इट। आपने उनको एक ड्रेस में देखा है, ये भी फुल ड्रेस है, व्हाटएवर, बाद में आपको 2 महीने बाद पता चला कि वो तो शॉर्ट ड्रेस में या फिर पार्टी वेयर में बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत कूल दिख रहे हैं, ये आपके दिमाग में कभी आया नहीं था। कॉन्शियसनेस तब जगा जब आपने देखा या उनका फोटो देखा या फिर आंखों देखा, कि भाई अरे आज तो वो बहुत गजब लग रहे थे वगैरह लाइकवाइज। लेकिन ये पहले दिमाग में आ गया नहीं आ गया। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, कि कहीं ना कहीं पे आपने जो सच्चाई है उसको जानी ही नहीं, आपने बस वो समझा जो आपको दिख रहा है। तो उसके भी परे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग कहते हैं ना कि कुछ लोग अपनी जो पढ़ाई है वो बीच में रोकते हैं, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार तू पढ़ाई पूरा कर, फिर तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी। कई लोग सुनते हैं, जो सुनते हैं वो आगे निकल जाते हैं, है ना, दैट इज़ द मेन थिंग। नेक्स्ट कार्ड में मिला है वो है डिवाइन फेमिनिन, नंबर 21। The frequency of divine feminine supports our receptive, nurturing and soft side, allowing it to express itself openly and helping us to connect to our intrinsic understanding of our connection to all of creation. एक सॉफ्ट साइड तैयार करनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 चीज़ें निकलती हैं। पहली चीज़, या तो आपकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया है, मान लो कंपनी में गलत किया है,
अब उसकी रिपोर्ट करनी है, उसे काम से निकालना है, लेकिन वो रो रहा है। आपने कहा कि चलो भाई एक और मौका लेते हैं। अब इस मौके के बाद भी अगर वो नहीं सुधरा और कंपनी को ज़्यादा नुकसान हो गया तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप किसी रिश्ते में हो और आपको पता चल गया कि वो रिश्ता सही नहीं जा रहा है, वो पर्सन चीटिंग कर रहा है, फिर भी अगर आप उसे एक मौका देते हो और दोबारा से चीटिंग की तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ज़्यादा सॉफ्ट बनना भी सही नहीं होता। और जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, किसी को एक मौका भी नहीं दे रहे, उनके लिए ये है कि भाई आप एक मौका देके देखो। ये नहीं कि बस दिखा इंसान दिया मौका, ऐसा नहीं है। आपको परखना है कि क्या सच में यहाँ पे अगर मैं एफर्ट्स करूँ तो मुझे फ़ायदा होगा या नहीं, है ना। जैसे कि मान लो अभी बारिश नहीं हुई है तो आप आराम से बाइक चला सकते हो, लेकिन बारिश हुए फिसलना तो कैसे बाइक चलाओगे, है ना। तो एक आती है फीलिंग यहाँ पे। जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है ये है भाई डायनामिक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायनामिक सपोर्ट्स आवर एबिलिटी टू हार्मोनाइज बिटवीन लेयर्स। ओके, आई थिंक कितने कार्ड है? यस, 5 ही कार्ड है। तो ये डायनामिक जो कार्ड है 4th नंबर का, dynamic supports our ability to harmonize between layers and aspects of different origin and frequency. It helps us to put together a reality that is made up of many different elements, both familiar and completely new, with ease, grace and great joy. Dynamic का मतलब होता है कि ज़िंदगी में इतने सारे पहलू हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, हम सब चीज़ों को नहीं जान सकते। जैसे कि मान लो आज तक अगर अपने PSP पे नहीं कभी खेला नहीं है, Xbox कभी खेला नहीं है, मान लो आपको एक मौका मिलता है और जाके Xbox पे खेलते हो, वो आपके लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस है ना। तो उसी तरह से आपको ये जानना है कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से यूनिक लोग हमें मिलते हैं जो कभी हमें मिले नहीं होते, जो कभी कुछ मिलनसार होते हैं, कुछ गुस्सैल होते हैं। इनको मिलना, समझना, इनको जानना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इसी को बोलते हैं बीइंग डायनामिक। जो 4th कार्ड है यहाँ पे वो है गाइया, नंबर 28। The frequency of Gaia reminds us that we are indefinitely connected to one another, just as we are to our great mother and to the universe that birthed us all. यानी कि यहाँ पे पास्ट कर्म की डेफिनेशन बताइए कैसे। हम बोलते हैं ना कर्म बंधन, भगवद गीता में भी इस बारे में लिखा है कि भाई कर्म बंधन, मान लो हमने किसी से बात की, कर्म जुड़ गया, तो कई बार ऐसा लगता है कि अरे मैंने इस पर्सन को देखा, लेकिन आपने इस जन्म को देखा नहीं होता, लेकिन पिछले जन्म में आपने उनसे बात की होगी, अभी आपके अच्छे दोस्त होंगे, आज बस मिले, एक और हम कनेक्ट हुआ, फिर आपको पता चला कि भाई ये कोई तो है जिसे मैं जानता हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा कि उसका नाम क्या है। तो यही वो फील है कि कई बार हम जिंदगी में किसी लोगों से मिलते हैं, कुछ लोग हमें अटकाते हैं, कुछ लोग हमें भड़काते हैं, कुछ लोग हमें तकलीफ देते हैं, कुछ लोग हमें जाने अनजाने में सही बहुत प्यार दे के जाते हैं। तो ये कर्म बंधन होता है। कुछ लोग नए सिरे से कर्म बंधन करते हैं और कुछ लोग अपना पुराना खाता क्लोज करने के लिए हमसे मिलने आते हैं। तो थिंक अबाउट इट कि व्हील ऑफ फॉर्चून आपको क्या सिखा रहा है। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।